छठ पूजा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। हम आपको बता दें कि छठ पूजा सिर्फ त्योहार ही नहीं बल्कि हम बिहारियों के लिए इमोशन है। इमोशन, चाहे हम बिहारी कहीं भी रहें, साल में किसी भी दिन अगर शारदा सिन्हा जी के लोक गीतों की आवाज हमारे कानों में गूंजती है तब हमारा मन गांव की बिरह में तड़प उठता है। तभी तो इस त्योहार के आते ही इंडिया का हर वर्क स्टेशन लगभग खाली हो जाता है और इंडियन रेलवे के राजस्व में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलता है। थैंक यू इंडियन रेलवे, हमें अपनी छठी मैया से मिलाने के लिए। लेकिन हमें कुछ शिकायतें भी हैं। रेलगाड़ियों की कमी के कारण छठ महापर्व में बिहार आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इंडियन रेलवे से अनुरोध है कि भारत के तमाम महानगरों से छठ स्पेशल ट्रेन चलाए और चल रही है तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाए। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं ग्रो अप इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं छठ के बारे में। आखिर छठ क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी और पौराणिक कथाएं आखिर क्या है। महानगरों के सो कॉल्ड मॉडर्न मूर्ख जो बिहार के समृद्ध इतिहास से अपरिचित हैं, वे बिहारियों को है दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दुनिया जानती है जो आज कल्चरल रीच है, यानी कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, जो अपने रूट से जुड़ा हुआ है, वही सबसे ज्यादा मॉडर्न। हमें गर्व है अपने बिहार के युवाओं पर जो छठ आने पर अपनी माटी की आवाज सुनते हैं और बड़े ही अत्याधुनिक और मार्मिक ढंग से छठ को मनाते हैं। आज पूरा विश्व इको एक्सेप्टेबिलिटी को मानता है, लेकिन छठी मैया हमें तो ये बात सदियों से बताते आ रही है। जी हाँ, छठ के इस त्योहार में हम जल, जमीन, जंगल और इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े एनर्जी के सोर्स सूर्य देव की ही तो पूजा करते हैं। एक कहावत है, दुनिया उगते हुए सूर्य को सलाम करती है। वी सैल्यूट द राइजिंग सन। ऐसा लगता है मानो सूर्य ढलना कोई कमजोरी का प्रतीक है या कोई गलत बात है, खराब है, अशुभ है। मानते होंगे ऐसा पश्चिम के लोग। हम तो डूबते हुए सूर्य को भी पूजते हैं। हमारे लिए पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य उतना ही श्रद्धेय है जितना कि पूर्व में उदय होता हुआ सूर्य। सूर्य देवता है और दिशा बदल जाने से देवता के लिए हमारा भाव बदला नहीं करते। बड़ी बात है सूर्य का सूर्य होना, इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन का आधार होना। हम आपको बता दें कि यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। यह व्रत 1 नहीं, 2 नहीं, 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है और चौथे दिन की सुबह पारण के साथ इस पर्व की समाप्ति होती है। हम आपको बता दें कि इस बीच छठ व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत भी रखती। जी हाँ, 36 घंटे तक बिना अन्न और बिना पानी के। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। इसलिए महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती है और अपने बच्चों और परिवारों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती है। इस व्रत के दौरान शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। 4 दिनों में पहला दिन नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन सांझ की अर्घ और चौथे दिन भोर की अर्घ। और इसके बाद छठवर्ती छठ के समाप्ति पर पारण करती है, यानी कि प्रसाद ग्रहण करके भोजन करती है। छठी मैया को भोग लगाने के लिए हम ठेकुआ, पिड़किया, और पिड़किया को कई जगहों पर गुजिया भी बोला जाता है, और नाना प्रकार के सीजनल फलों को बांसों के टोकरी में सजाकर घाटों पर ले जाते हैं। छठवर्ती घंटों तक पवित्र गंगा जल में खड़े होकर हाथों में व्यंजनों से सजे टोकरी और बांसों का सूप को लेकर सांझ और सुबह की अर्घ देती है। अगर छठ की पौराणिक कथाओं की बात करें तो छठ के कई सारे पौराणिक कथाएं आपको सुनने को मिल जाएगी और कुछ उल्लेख तो ऋग्वेद में भी मिल जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ व्रत रखा था। और एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण, जो भगवान सूर्य देव और कुंती के पुत्र थे, वह भी छठ पूजा किया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर अपने पिता सूर्य देव की उपासना किया करते थे। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वैदिक युग में ऋषि सूर्य के किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर करके छठ पूजा किया करते थे। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है।
एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल बाद वनवास से अयोध्या लौटे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ कराने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराण के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा का कोई संतान नहीं था। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले थे, तब जाकर उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यह प्रतापी यज्ञ कराने के बाद महारानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन अफसोस कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक का लहर दौड़ गया। राजा अपने मरे बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान उतरा और उसमें बैठी देवी माँ ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ, विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, इससे वह बालक जीवित हो उठा। इसके बाद से राजा ने यह त्योहार मनाने के लिए अपने राज्य में घोषणा कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आपसे विदा चाहूंगा। जाते जाते आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबों पर अपना दया बनाए रखें और आप देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।